तो आपके पास कोई बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है पंजाब एंटी करप्शन से? क्या क्या चल रहा है? करोड़ों रुपए के ठेके अपने मनपसंद ठेकेदारों को दिए। और मजे की बात आपको बताऊं उसमें क्या है, Allegedly। नक्शे के अप्रूवल के बगैर ही दे दिया। जितने हम देख रहे हैं ना पिछली गवर्नमेंट पीटीआई के, ये सब जो इनके की फिगर्स है ना, सब ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे कमाते हैं। पीटीआई का दौर था, उसमें ट्रांसफर और पोस्टिंग पिछले एतवार के मुकाबले बहुत ज्यादा हुए। 30 अप्रैल की डेट तो आ गई है जी। लेकिन इलेक्शन पंजाब में और केपी में पहले नहीं हो रहे, ये इकट्ठे ही होंगे। ये जो साकिब निसार साहब अब यूट्यूबर्स को और जर्नलिस्ट को बुला बुला के ये सारी कड़ी जो है ना, ये वही है, ये वहाँ से काम शुरू हुआ है कि ये एक पूरी एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये एक पूरी रजीम थी जिसके खिलाफ इस टाइम जो है ना वो ऑपरेशन हो रहा है। तो खान साहब की जो गिरफ्तारी है ना, वो तब अमल में आएगी जब ये जो सारी कड़ी है ना, ये खान साहब तक पहुंच जाएंगी। सचगब में खुश आमदीद। मेरा नाम है वकास हबीब राना, मेरे साथ मौजूद हैं हसन नकवी। आज हसन, हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या मामला चल रहा है? मुझे पता चला है, मुझे चिड़िया ने और कौवों ने आकर मुझे बताया कि आपके पास कोई बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है पंजाब एंटी करप्शन से। क्या क्या चल रहा है? चल ये रहा है कि उस्मान डार साहब और उनके जो भाई हैं, उमर डार और आमिर डार, उनके अगेंस्ट जो है इंक्वायरी इनिशिएट हुई है एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट में। हुआ ये है कि इन्होंने पब्लिक हेल्थ में, एमसीएल में और सिटी डिस्ट्रिक्ट में करोड़ों रुपए के ठेके अपने मनपसंद ठेकेदारों को दिए। और मजे की बात आपको बताऊं उसमें क्या है, Allegedly। नक्शे के अप्रूवल के बगैर ही दे दिए। एलिजिडली कहता है जब तक प्रूव ना हो जाए। यस। इसमें जो एसडीओ है हेल्थ वाले, वो गिरफ्तार हो गए। एक जहांगीर भट्ट साहब उनका नाम है। उन्होंने कहा जी मेरा ट्रांसफर भी इन्होंने 5,000 रुपए में बचा के रखा, मुझे मेरा ट्रांसफर रुकी रही। अच्छा, बंदा मिल गया है? क्योंकि मसला ये होता था बंदा नहीं मिलता नहीं, वो था। गोवा समझे बन गया है ना जी, वो गिरफ्तार हो गया है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो आमिर डार की बेटी की शादी हुई है ना जी, उसमें वो जो उनका फेवरेट ठेकेदार है ना वहाँ का, उसने उनकी बेटी में जो लेविश शादी हुई उसमें सारा खर्चा उसने उठाया। और बगैर नक्शे के सारा कुछ अप्रूव होता। अभी नक्शा पास नहीं हुआ और ठेके अपनी मर्जी के ठेकेदारों को उन्होंने दे दिए। तो अब इंक्वायरी उनकी आज स्टार्ट हो गई है। आज तीनों भाइयों ने अपना जवाब जमा कराया। ज़ाहिर है वो तो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन एविडेंस कुछ ऐसे हैं, आगे आने वाले दिनों में हम आपसे शेयर करते रहेंगे। तो इस दफा लगता है वो फंस जाएंगे करप्शन। सियालकोट के जो डार ब्रादरान है, उनका ये मसला जो है वो चल पड़ा है। ऐसे ही है। दूसरी बात आप बताएं, आप एक चीज और नोट करें, जितने हम देख रहे हैं ना पिछली गवर्नमेंट पीटीआई के, ये सब जो इनके की फिगर्स है ना, सब ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे कमाते रहे। आपने ये तो देखा ही है, हम पहले भी स्टोरी बात करते रहे, स्टोरीज भी करते रहे कि जो पीटीआई का दौर था उसमें ट्रांसफर और पोस्टिंग पिछले एतवार के मुकाबले बहुत ज्यादा हुए। तो ये तो हम मतलब बातें सुनते थे कि इस तरह हुआ है। वो फरा जो है गोगी साहिबा, उनका भी इंक्वायरी चल रही है, उनकी भी इंक्वायरी चल रही है। उनकी जो राइट हैंड थी उसकी वो तो इसका मतलब अब कुछ इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। तो और आपको मैं अभी आगे आने वाले प्रोग्राम और भी करेंगे, और भी पीटीआई कुछ की लीडर्स हैं, आगे आने वाले प्रोग्रामों में हम उनके बारे में, यहाँ पे की पोजीशन से पंजाब में रहे, वो हम करेंगे। अब इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं, तो इंशाल्लाह आगे आने प्रोग्राम्स में हम वो डिस्कस करते रहेंगे। ओके। तो ये बताएं कि अब ये इलेक्शंस का क्या मामला है? इलेक्शंस होने दे रहे हैं आप कि नहीं होने दे रहे? इलेक्शंस की जैसे आज देखा है वकास साहब आपने की डेट भी आ गई है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटर वो फैसला भी था जी, 30 अप्रैल की डेट तो आ गई है जी। लेकिन इलेक्शन पंजाब में और केपी में पहले नहीं हो रहे, ये इकट्ठे ही होंगे कौमी असम्बली के साथ। अच्छा, अब इसकी मैं आपको वजूहत बताता हूँ। ईसीपी ने मांगे एक प्लान बनाया जिसके 3 कैटेगरीज में उसने डिवाइड किया। 3 कैटेगरीज में डिवाइड इस तरह किया कि 52,200 पोलिंग स्टेशन थे पंजाब में, जिसको उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। और ये कहा गया कि जो ए कैटेगरी है उधर आप 11 पुलिस के जवान ड्यूटी करेंगे, बी कैटेगरी वालों में 8 जवान ड्यूटी करेंगे, और सी कैटेगरी वालों में 5 जवान ड्यूटी करेंगे। ये टोटल बनती थी जो नफरी, वो 4,20,000 बनती थी। ओके। आईजी साहब ने उनको जवाब दिया कि भाई हमारे पास कुल नफरी मिला के 2 लाख के करीब, और पूरे पंजाब की, और 25,000 के करीब हमारे क्लैरिकल स्टाफ है। और उसमें से भी हमारी जो देखा जाए तो जजेस के साथ ये सिविल सेक्रेटरीट में, उसके अलावा आपको सबसे बड़ी बताऊं, जो एक बात भी है, सीनियर ऑफिसर्स कहते भी हैं, मेरी बात हुई 3-4 से, मैंने खबर भी की इस पे, आपने देखी पैटर्न में, बड़ी अच्छी मैंने खबर दी। उसमें ये भी बात हमने देखने आई है, सामने आई है कि बहुत सारे जो रिटायर्ड जजेस है ना, मतलब एक जज साहब हैं, वो मुशर्रफ के दौर में पीसीओ जज से थोड़ी देर के लिए बने थे, वो अभी तक फाइट कर रहे हैं कि मुझे 5 बंदे दिए।
पुलिस एहलकार मतलब 5 एहलकार सिक्योरिटी के लिए दिए थे। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज और फंड्स जो है ना वो जाया होते हैं उनकी सिक्योरिटी पे, जिनको थ्रेट भी कोई नहीं है। अब एक पीसीओ जज था जो सिर्फ 2 महीने के लिए रहा, उसको कौन सी थ्रेट है? और वो अपनी सिक्योरिटी खुद अफोर्ड कर सकते हैं। होता कि यहाँ पे हमारे मुल्क में क्या है कि ये लोग सिक्योरिटी के नाम पे प्रोटोकॉल को एंजॉय करने का, पता है हमारे मुल्क में बहुत क्रेज भी है, हर कोई एंजॉय करना चाहता है, वो छोड़ना ही चाहते हैं कि सिक्योरिटी मिली, कहते हैं सारी जिंदगी ऐसे रहे, डाला आगे चले, हमारे बच्चे भी एंजॉय करें, हमारे पोते भी एंजॉय करें, लेकिन हमारा मुल्क के भी वसाइल नहीं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन और ये सेंसस हो रहा है पाकिस्तान में, डिजिटल सेंसस हो रहा है पहली दफा, उसमें भी कुछ पुलिस एहलकार ड्यूटी कर रहे हैं और उनको बड़े मसाइल हैं, मतलब उनको फंड्स मिल रहे हैं, प्रॉपर उनकी ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा उठाया जा रहा है। अच्छा, एक और वजह भी बन सकती है इलेक्शन डिले होने की। वजूहात तो शायद जो भी होंगी, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी और आइन में भी ये लिखा है, लेकिन शायद कानूनी रात को निकाली जाएगी, इलेक्शन डिले किया जाएगा। एक वजह ये कही जा रही है कि जो 2 हल्कों के सूबे के इलेक्शन है, अगर वो हो जाते हैं पहले, तो वो पुरानी हल्का बंदियों पे होंगे और पुराने सेंसस पे हों, और नए जो कौमी असम्बली के या सूबाई वो बाकी जो असम्बली रहेगी, सिंध और केपी, सिंध और ये बलूचिस्तान, उनके नए सेंसस पे होंगे। तो ये वैसे भी सही नहीं है, टेक्निकली भी सही नहीं है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना। ये मतलब नए सेंसस है, नई अभी ये सेंसस हो रहा है, सेंसस के बाद नई हल्का बंदियां होनी है। अब ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि 2 सूबों का इलेक्शन तो हो जाए पुरानी हल्का बंदी पे, और 2 सूबों का और एक नेशनल असम्बली का इलेक्शन हो नई हल्का बंदी पे। इससे होता ही है ना कि मर्दमशुमारी जो उसका ये इलेक्शन एक्ट के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक ना हल्का बंदी के बाद डीलिमिटेशन होती है, इसी उसके टाइम में चाहिए। तो वो ये सारी चीज टेक्निकल चीजें अगर हम देखते हैं तो वो अक्टूबर में होते नजर आ रहे हैं, अक्टूबर या उसके बाद जो हल्के हैं वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे ना, डिलिमिटेशन जो है उसका मतलब ये है कि वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज होंगे ना। तो चेंज होंगे तो ये, और फिर एक बहुत बड़ा एक आईनी बुरहान पैदा हो सकता है। जैसे अभी इस वक्त इमरान खान साहब बार बार दरखास्तें की जा रही हैं, ये पीएमएलएन और पीडीएम वाले जो पीपल्स पार्टी वाले, ये लोग चले जाएंगे बाद में कि जी जब अब इलेक्शन नेशनल असेंबली के बाकी जगह हो रहे हैं तो रूल्स के मुताबिक तो ना वो निगरान हुकूमत होनी चाहिए। तो यहाँ पंजाब इतना बड़ा सूबा है जो बैटल फील्ड ही असल में पंजाब है, लोग कहते हैं जो पंजाब जीत जाए, अगर यहाँ पे इमरान खान साहब की हुकूमत होगी तो फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो ना होगी ना। तो फिर क्या एक नया आईनी बुरहान नून की होगी गवर्नमेंट, या जिसकी भी हो, नून हो, पीपल्स पार्टी की हो, किसी की भी हो, आईनी बुरहान पैदा हो जाएगा ना, एक और नया आईनी बुरहान पैदा हो जाएगा और ये लोग दरखास्त के चले जाएंगे। तो वन साइड। और एक और बात भी हो रही है, शेख रशीद साहब ने भी कहा है और मेरी कुछ पीटीआई के सीनियर लीडर जो इमरान खान साहब के साथ होते हैं, बैकडोर बातचीत शुरू हो गई है और पार्टी अग्री कर रही है कि इकट्ठे इलेक्शन। इमरान खान साहब ने हिंट किया कि मैं बातचीत करने को तैयार हूँ, कुछ दिन पहले आप मैं डिस्कस भी कर रहे थे, वो हिंट उन्होंने किया। तो ये बात बैकडोर वो डिप्लोमेसी कह लें, बैकडोर निगोसिएशन शुरू हो गई है कि इलेक्शन पूरे मुल्क में इकट्ठे कराए। अच्छा देखिए, अब ये जो है ना बैकडोर डिप्लोमेसी और बैकडोर बातचीत, ये अगर सियासी लीडरान ने ना की तो इस मुल्क में फिर ना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि मैं अब आपको बताऊं कि चल क्या रहा है इस्लामाबाद में। अच्छा, अब यहाँ पर हो ये रहा है कि एक पूरा ऑपरेशन जो है ना, वो जो हाइब्रिड रजीम थी ना, उसके खिलाफ एक पूरा ऑपरेशन चल रहा है इस टाइम, जिसमें कि आपने देखा होगा कि आज जनरल फैज ने भी राणा सनाउल्लाह ने पहले कहा कि जनरल फैज के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, और फिर उन्होंने कामरान खान साहब जो है वो जर्नलिस्ट, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा मेरी बात हुई है जनरल फैज, और उन्होंने कहा है कि मैं उस वक्त जो है वो मेजर जनरल था, तो मेजर जनरल किस तरह इतना ताकतवर हो सकता है कि वो एक हुकूमत गिरा दे। तो ये आर्मी चीफ और अदारे का मामला होता है, ये मैं नहीं अकेला कर सकता ऐसा कोई भी काम। तो अब सिलसिला ये है कि ये एक पूरा ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जो नए लोग आए हैं ना एस्टेब्लिशमेंट में, वो भी तो अपना ये जो बैगेज है ना वो ये कैरी नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि यहाँ पर सफाई हो जाए, जो लोग पहले सियासत में इन्वॉल्व थे, जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व थे, वो इंस्टीट्यूशन में हो या उससे थोड़ा सा हट के भी हो, उनके खिलाफ एक पूरा ऑपरेशन चल रहा है। उसमें कुछ जो ब्रिगेडियर लेवल के लोग भी हैं, उनको भी इसमें जो है ना वो उस कार्रवाई में वो आए हैं, कुछ को रिमूव किया गया सर्विस से। और अब जो आपने देखा है कि जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार, ये बात उन तक जो पहुंची है ना, ये जो आ रही है कि जी उन्होंने कहा मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया, तो ये आप मुझे बताएं इस मुल्क में कौन कर सकता है। तो ये उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। ये जो साकिब निसार साहब अब यूट्यूबर्स को और जर्नलिस्ट को बुला के अपनी वो दे रहे हैं ना सफाइयां, अजमल जामी साहब को दिया है, और पीटीआई के बहुत से जो वो ना यूट्यूबर्स उनको भी दिया है। तो उसमें ये सारी कड़ी जो है ना, ये वही है, ये वहां से काम शुरू हुआ है। इसका शुरुआत हुई थी वो जो वजीर आज़म है हमारे मौजूदा शहबाज शरीफ साहब की जो ऑडियो लीक्स हुई थी ना,
आपको याद है वो मरियम बीबी के बारे में वो थी, वहां से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। वो होते 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 कड़ी से जुड़ते जुड़ते बंदे जो है ना, कुछ लोगों ने तो वो खुल के बता दिया कि जी मुझे तो इन्होंने कहा था, मेरे तो सीनियर है, उन्होंने कहा तो मैंने कर वो दिया। आप एक सहाफी के पाए थे, लाल सफेद चैनल में होते थे, वो उसका भी कोई ताल्लुक है? वो तो आप देखें एक सहाफी है, क्योंकि ये हाइब्रिड रिजीम थी ना, एक पूरा सिस्टम था, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था। इतलाहात ये हैं कि वो जाते हैं एक प्राइवेट सोसाइटी में, वहां पर एक सेफ हाउस है, और वो सेफ हाउस है एक साबिक जनरल का, जिन्होंने एक चैनल को बनाने में बड़ी मेहनत की थी। उस वहां पर जाकर तो उनकी मुलाकात होती है। साहब बड़े करीब भी रहे हैं उनके उस जमाने में। हाँ, वो क्या डायरेक्शंस लेते हैं उनसे, क्या बातें उनको वो वहां से सुनते हैं, और वो फिर क्या उस पर अमल करते हैं। सो द थिंग इज कि ये एक पूरी एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये एक पूरी रजीम थी जिसके खिलाफ इस टाइम जो है ना वो ऑपरेशन हो रहा है। और ये जितने लोग जो आप देख रहे हैं ना उसके बीच में आ रहे हैं, जो भी सामने आता है, आप देखें ना जनरल फैज के बारे में बात हो रही है, साकिब निसार साहब ने कहा मेरा हैक हो गया है, ये सब वो कड़ी हैं। अब बड़ी बात ये बताएं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को नजर आ रही है आपको? यही बात है ना, सवाल ये है। तो मैं तो इस सवाल के जवाब में मतलब जवाब ढूंढने निकला था, तो वहां पर जो है ना वो पता चला कि ये तो मामला बहुत बड़े हैं इससे। तो खान साहब की जो गिरफ्तारी है ना, वो तब अमल में आएगी जब ये जो सारी कड़ी है ना, ये खान साहब तक पहुंच जाएंगी। यानी अभी जो मुलजिम है ना, इट्स इन द पाइपलाइन। इमरान खान साहब जो है ना मुलजिम है ईसीपी के या गवर्नमेंट के, जिस दिन ये मुलजिम बने ना ताकतवर हलकों के, उस दिन इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अभी जो गवर्नमेंट है ना वो डरी हुई है, वो कहती है हमने नहीं गिरफ्तार करना। पॉपुलैरिटी ग्राफ उनका बहुत है, वो कहते हैं वो पोलिटिकल माइलेज ले लेंगे। वो कहते हैं कि जुडिशरी करे। जुडिशरी जो है वो कर नहीं रही, उसके और मामला है। मैं तो वो नेक्स्ट शो में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, वो जरा खुल के करेंगे। तो वो उस तरह वो जा नहीं रहे, तो और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो रेडी नहीं है इस वक्त, बिकॉज वो अपना हाउस पॉलिटिकल हमें वो सामने करना ही चाह रही। हसन इससे ज्यादा ना देर बिजी राइट नाउ अपना जो घर है ना उसको साफ करने में, उस पे अपना होल्ड सही करने पे। बिकॉज ये जो हाइब्रिड जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ना 2018 में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट लाकर, इसने बहुत से अदारों को तबाह बर्बाद कर दिया। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फौज बहुत वीक हुई है, तो अब वो अपने आप को इस टाइम बिल्कुल ए पॉलिटिकल रख के उनको है कि जी हमने सियासत में नहीं आना। आसिम अली साहब कह भी चुके हैं, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, जो रिपोर्ट हुआ है बिजनेसमैन के साथ उनकी एक मुलाकात हुई है, उसमें वो उन्होंने रिपोर्ट हुआ है, मेरी ये भी इंफॉर्मेशन है, वहां पर उन्होंने जो कारोबारी हजरात हैं उनको आयतें भी पढ़ के सुनाई हैं कि उनको मोटिवेट करने के लिए। तो अब ये मामला है कि वो जब अपना हाउस इन ऑर्डर कर लेंगे, अपने घर को साफ कर लेंगे, वो अपने बैठ जाएंगे, सफाई सफाई करके अपना फर्नीचर ला के रख लेंगे, फिर वो देखेंगे कि पड़ोसी जो है ना वो क्या कर रहे हैं। तो ये बात उस तरफ जाएगी। तो वो जब उस तरफ जाएगी तो हम भी आपको फिर बताएंगे। फिलहाल आपके देखने का बहुत शुक्रिया। मेक श्योर कि आप कमेंट करें और अपना फीडबैक दें, एंड ऑफ कोर्स मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। खुदा हाफिज़।